हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम इफ़ से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो, अगर तुम्हें ये ज़्यादा ना लगे तो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। इस तरीके के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस स्टार्टिंग विद इफ। फर्स्ट फ्रेज की बात करूं, इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड का यूज करके हम बना सकते हैं, कैन आई सिट हियर इफ यू डोंट माइंड। क्या मतलब होगा इसका हिंदी में कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आप इसे पहले भी बोल सकते हैं और बाद में भी बोल सकते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, या फिर अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सो कैन आई सिट हियर इफ यू डोंट माइंड। और अगर आप इसे पहले ले जाना चाहते हैं तो इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हियर, किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इफ इट्स ओके विद यू, इस इफ इट्स ओके विद यू का यूज करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे। इफ इट्स ओके विद यू, I'll come a bit late। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। मैं थोड़ी देर से आऊंगा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी मंजूरी हो तो, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इफ इट्स ओके विद यू आई विल कम अ बिट लेटर। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ इट्स ओके विद यू कैन आई यूज योर लैपटॉप। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ इट्स नॉट टू मच। अगर ये ज़्यादा ना हो तो आप इसे बोल सकते हैं, इफ इट्स नॉट टू मच आई वुड लाइक another कप ऑफ टी। अगर आपको ये ज़्यादा ना लगे तो, अगर ये ज़्यादा ना हो तो, अगर यह ज़्यादा ना हो तो मुझे एक और कप चाय चाहिए। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ इट्स नॉट मच टू आस्क कैन आई लीव अ बिट अर्लियर। क्या मैं आज थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। इस तरीके से आप इसको यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ ऑल गोज वेल। इफ ऑल गोज वेल का मतलब है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसका कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इफ ऑल गोज वेल विल लॉन्च द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले हफ्ते प्रोजेक्ट लॉन्च
करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले हफ्ते प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इफ ऑल गोज वेल विल लॉन्च द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। इफ इट वर अप टू मी, मतलब अगर निर्णय मुझ पर होता, इतने फ्रेज का मतलब निकलेगा अगर निर्णय मुझ पर होता। इफ इट वर अप टू मी आई वुड change the schedule। I would change the schedule, यानी कि अगर निर्णय मुझ पर होता तो मैं कार्यक्रम बदल देता। नेक्स्ट, इफ इट हेल्प्स। इफ इट हेल्प्स को आप बोल सकते हैं कि अगर इससे मदद मिले, या फिर अगर इससे सुकून मिले, या फिर अगर इससे राहत मिले, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इससे मदद मिले, इफ इट हेल्प्स, आई कैन टॉक टू हिम फॉर यू। इफ इट हेल्प्स आई कैन टॉक टू हिम फॉर यू। अगर इससे मदद मिले तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। अगर मेरे उससे बात करने से मैटर सॉल्व हो सकता है तो मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे बात कर सकता हूँ। तो इफ इट हेल्प्स आई कैन टॉक टू हिम फॉर यू। ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं और कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। इफ आई मे। इफ आई मे का मतलब होता है अगर इजाजत हो तो। अगर इजाजत हो तो, अगर मंजूरी हो तो। इफ आई मे आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग। क्या मतलब होगा इसका हिंदी में? इफ आई मे आई लाइक टू सजेस्ट समथिंग। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर इजाजत हो, या फिर अगर कोई आपत्ति ना हो, या अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इफ यू आस्क मी। अगर मुझसे पूछो तो। अगर मुझसे पूछा जाए तो, अगर मुझसे पूछो तो। इफ यू आस्क मी he is not the right person for the job। If you ask me, he is not the right person for the job। अगर मुझसे पूछो तो वह इस जॉब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। He is not a good fit for this job। इस जॉब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। If I am not mistaken। If I am not mistaken मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द मीटिंग इज एट 3 PM। यानी कि तो मीटिंग 3 बजे है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मीटिंग 3 बजे है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द मीटिंग इज एट 3 PM। कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। इफ आई वर यू, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इसे मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आपको पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगी कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया इफ़ आई वर यू का यूज़ करके कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता
I would talk to him. यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे बात करता। तुमने तो बात नहीं करी, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता। इफ वर्स कम्स टू वर्स, मतलब अगर हालात बहुत खराब हुए तो, ये फ्रेज अभी पाकिस्तान पर लागू होता है क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। इफ वर्स कम्स टू वर्स, अगर हालात और भी ज्यादा खराब हुए, हालांकि हो चुके हैं बट फिर भी अगर हालात और खराब हुए तो हमें क्या एक्शन लेना होगा, तो ये उनके ऊपर फिट बैठ रहा है। बट हम इसे ऐसे बनाएंगे, इफ वर्स कम्स टू वर्स्ट we'll sleep in the car। यानी कि अगर हालात और खराब हुए तो हम गाड़ी में ही सो जाएंगे। गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ इफ से मैंने जितने भी फ्रेजेस आज आपको पढ़ाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।